सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सब्बेसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदि स्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदननाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है कि लोगों के पास सब कुछ है, दुनिया में किसी चीज़ की कमी लोगों के पास नहीं है। अगर एक कमी है वह है शांति की। व्यक्ति के चेहरे से शांति दिखती नहीं है। जो जीवन का मूल मंत्र है शांति, महामंत्र को भी तुम भूल जाना जपना। अगर हिंदू हो तो गायत्री मंत्र को भूल जाना, अगर बौद्ध हो तो ताओ मंत्र को भूल जाना। अपने अपने मंत्रों को भले भूल जाना, मगर जीवन में एक मंत्र अपने जीवन में सदा रखना जो तुम्हारे जीवन का निर्णय करेगा, तुम्हें गति और दुर्गति में प्रगति में साथ देगा। वह है शांति। हर व्यक्ति शांति की खोज करने में लगा हुआ है, शांति चाहता है, मगर उसके कारनामे अशांति के होते हैं। अगर वो जो चाहता है, इसलिए तो 10 लाक्षण में पूजा में कहा मन में होए सो वचन उचरिए, और वचन होए तो तन से करिए। तुम शांति चाहते हो मगर तुम्हारी वाणी से शांति नहीं निकलती, तुम्हारी वाणी से प्रेम वात्सल्य और अपनत्व भाव नहीं निकलता, इसलिए तुम अपने मन में दुखी होते चले जाते हो। शांति चाहिए तो शांत रहने का प्रयास कीजिए।
शांत रहिए, सामने वाला कितना भी बोले तुम जवाब देना बंद कर दो, तुम मौन हो जाओ, उस स्थान को चेंज कर दो, दूसरे कमरे में चले जाओ, नहीं बनता नीचे के कमरे में चले जाओ। अपने आप शांति हमें मिलने लगेगी, बोलने वाला भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। शांत के दो अर्थ होते हैं, अन्यथा मत ले लेना। एक होता है वो शांत हो गए, यहाँ मैं तुम्हें चुप करने वाली शांति की बात कर रहा हूँ कि तुम शांत हो जाओ, तुम मर मत जाओ, तुम शांत हो जाओ। कोई व्यक्ति कितना भी धनवान हो या गरीब हो, बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, या उच्चासीन हो या चौकीदार हो, ये तो सब कर्म का खेल है। ये सब कर्मों के उदय से ही सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है बंधुओं, कर्म तो मिलते ही रहते हैं। जीवन में उत्थान और पतन होता ही रहता है। अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर कभी गौर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पुरुषार्थ करते रहिए, आप अमीर हो जाएंगे। आप भक्ति करते रहिए, अमीर हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, मगर सबसे बड़ी बात तो यही है कि अमीर व्यक्ति भी आज अशांति का अनुभव कर रहा है, गरीब आदमी भी आज अशांति का अनुभव कर रहा है। तो क्या होगा हमारे जीवन की दशा, इस पर कभी हमने विचार नहीं किया, कभी सोचने का प्रयास नहीं किया कि हम बहुत अमीर हो गए पहले से। 10 साल 15 साल के अंदर हम अपने जीवन में 10 गुने बढ़ गए, धन दौलत में, वैभव में, इज्जत में भी बढ़ गए हम 10 गुने। पहले हमें बहुत कम लोग जानते थे, मगर 10-15 साल में हमें बहुत लोग पहचानने लगे, बहुत लोग जानने लगे। हमारा लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा हो गया है। मगर मैं पूछ रहा हूँ कि 15 साल पहले जितनी शांति तुम्हारे घर में थी, क्या वो आज बरकरार है? क्या कहाँ चली गई वो शांति? जो चीज़ हमारे पास पहले से थी, हमने कहाँ फेंक दी उसे? कौन से कचरे में, कौन से टिकट घर में फेंक दी? क्या तुम्हें वो शांति अच्छी नहीं लगती थी? पहले कितने प्यारे चेहरे लगते थे तुम्हारे 15 साल पहले, 10-12 साल पहले, कितने शांत स्वभावी थे। मगर आज तुम अशांति से भरे पड़े हो। चेहरे का मतलब मात्र ऊपर की शकल से मतलब नहीं, अंदर के परिणामों को देखा जाता है कि तुम शांत कितने हुए हो। और अगर ये व्यक्ति के मन में ये जागृति आ जाए कि ये प्रश्न चिन्ह तुम्हारी जिंदगी में बन जाए कि हम जितने 10 साल पहले हमारे घर में जो शांति थी, 15 साल पहले जो शांति थी, वो आज क्यों नहीं है? हम संपन्न हो गए, हमें भी रिश्तेदारी बढ़ गई, हमारा लोगों से परिचय बढ़ गया, हमारी पूजन पाठ करने में श्रद्धा बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, मगर शांति क्यों घट गई? जिसमें पैसा नहीं लगना है। मिलने जुलने में तो पैसा खर्च होता है, कभी तुम्हें खिलाना पड़ेगा, कभी उन्हें खिलाना पिलाना पड़ेगा, कभी घर में बुलाना पड़ेगा, मगर शांति में तो पैसा खर्च होता ही नहीं। शांति से तो और इज्जत मिलती है। आपसे जब व्यक्ति बात करता है तो आनंद से भर जाता है और 4 मित्रों को भी बताता है कि भैया वो व्यक्ति तो आजकल बहुत बदल गए। मैंने 15 साल पहले उनको देखा था, मगर आज उनसे मुलाकात हुई तो मज़ा नहीं आया। उनकी टोन में, उनकी बातों में कुछ कर्कशता थी, उनकी बातों में, उनके चेहरे पर कोई प्रेम नहीं टपक रहा था, कुछ ऐसे चिड़चिड़े से लग रहे थे। क्या कारण है? आदमी तो उस समय चिड़चिड़ाता है जब कड़की में होता है, जब परेशानियों में होता है, जब उसकी आजीविका के साधनों में परेशानी होती है, तब उसके मन में चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक है। क्योंकि जब 2 टाइम की रोटियां जुटाने में परेशानी होगी तो फिर नियम से फीलिंग आएगी,
मगर जिसने सोच लिया है अपने जीवन में कि मुझे तो शांति से रहना है, शांति चाहिए है, वो गरीब भी होगा, कहेगा कोई बात नहीं। एक मुसलमान भाई से मैंने पूछा, क्यों भाई ठीक चल रहा है? हाँ बोले बहुत अच्छा चल रहा है। बोले आपकी समाज तो महाराज बहुत संपन्न होती है, बहुत सेठ साहूकार होते हैं। तो हमने कहा हमारी समाज जो करती है वो तुम करना शुरू करो। बोले नहीं, मैं क्यों करूं? मेरे अल्लाह ताला को ऐसा ही मुझे पसंद है, मेरा अल्लाह ताला मुझे ऐसा ही देखना चाहता है। अगर मैं कष्ट में हूं तो अल्लाह ताला चाहता है कि तू कष्ट में है, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूं। वो उसी में खुश है, तो मैं भी खुश हूं कि मैं अल्लाह ताला की मर्जी को मैं पूरा कर रहा हूं। अगर अल्लाह ताला की मर्जी होगी कि मुझे संपन्न करना है तो वो संपन्न कर देगा। कितना बड़ा विश्वास है व्यक्ति को अपने धर्म के ऊपर। मगर क्या हमें इतना विश्वास अपने धर्म के ऊपर है? क्या हमारी आस्था अपने धर्म के प्रति है? हम अपने इस पवित्र जैन धर्म को छोड़कर न जाने कहाँ भटक जाते हैं, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। जहाँ कोई सर पैर नहीं है वहाँ हम चले जाते हैं। दूर दूर तक जहाँ तक हमारा कोई संबंध नहीं है तो भी हम चले जाते हैं। कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहा है आप सब जानते हैं। मैं इस माइक से बोल नहीं सकता। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो आपका लॉस कितना हो रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपके बच्चे का और आपके पिताजी का और आपके दादाजी का और दादाजी के दादाजी का दादाजी का दादाजी का नाम श्री अभिनंदन नाथ पब्लिक स्कूल में अगर तुम्हारे बच्चे का नाम लिखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी स्कूल में पढ़ते चले आ रहे हो, और आज तुम अगर बालाजी पब्लिक स्कूल में चले गए, तुम गणेश पब्लिक स्कूल में चले गए, तुम शंकर पब्लिक स्कूल में चले गए और तुमने वहाँ जाकर के परीक्षा दे दी, या वहाँ का विद्यार्थी गणेश पब्लिक स्कूल का विद्यार्थी अभी श्री अभिनंदन नाथ पब्लिक स्कूल में अगर पेपर देने आ जाए तो बोलो दोस्तों वो फेल होगा या पास होगा। और जिनका एडमिशन अभिनंदन नाथ पब्लिक स्कूल में है वो बच्चा अगर गणेश पब्लिक स्कूल में, बालाजी पब्लिक स्कूल में, शंकर जी पब्लिक स्कूल में, साईं बाबा पब्लिक स्कूल में कहीं चला गया पेपर देने तो फेल होगा या पास होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप बहुत समझदार लोग हैं, बोलो वो बच्चा पास होगा या फेल होगा? फेल ही होगा, क्योंकि पहले तो उसका वहाँ एडमिशन ही नहीं है, एडमिशन ही नहीं है। वहाँ की किताब अलग है, इधर की किताब अलग है, यहाँ का प्रिंसिपल अलग है, वहाँ का प्रिंसिपल अलग है, वहाँ के टीचर अलग है, यहाँ के टीचर अलग है। तुम कैसे पास होगे? तुम्हें बैठने ही नहीं देंगे, निकाल देंगे। अगर तुम दादागिरी से बैठ गए तो बैठे रह जाओगे, कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे, ना मार्कशीट मिलेगी ना कुछ मिलेगा। आज यही हो रहा है। आज हम अपने कुलाचार को भूलकर, अपने धर्म को भूलकर, और वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा अशांत हैं जो दूसरे स्कूलों में पेपर देने जा रहे हैं। धन बढ़ सकता है उनके पास, कोई बड़ी बात नहीं, धन तो हाथ का मैल है, कोई बड़ी बात नहीं है। बंदो तो पुण्य की दासी है, पुण्य का नौकर है ये धन दौलत। जिसके पास पुण्य है उसके पास धन दौलत आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है शांति। नाम रखना शांति भाई, नाम रखना शांति लाल, कोई बड़ी बात नहीं है। नाम रखने से कहाँ से कृष्ण का नाम भी शुरू होता है और कहाँ से कंस का नाम भी शुरू होता है। क्या फर्क पड़ता है? दोनों की गतियाँ अलग अलग हुई और दोनों के भविष्य भी अलग अलग हैं। हमें विचार करना है अपने जीवन में
कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, हम क्या करने के लिए हमने जन्म लिया था और हम क्या करते चले जा रहे हैं। राम की राशि और रावण की राशि एक थी, तुला राशि दोनों की थी, मगर दोनों कहाँ गए। एक 3 लोक के नाथ बन गए राम, त्रिलोकी नाथ बन गए, अनंत अनंत सिद्ध, अनंत अनंत काल के लिए वो सिद्ध प्रभु बन गए। बीतरागी मुद्रा को धारण करने वाले राम जिनेंद्र बन गए, अरियंत कहो सर्वज्ञ कहो वो बन गए। और उसी राशि में नाम वाला गांधी की और गोडसे की दोनों जी से शुरू होते हैं। गोडसे कहाँ गया होगा और गांधी जी कहाँ गए होंगे। विचार करें बंधुओं, नाम का कोई प्रभाव नहीं, सारा का सारा शांति का प्रभाव है कि तुम्हारे मन में शांति कितनी है। गांधी जी जब मरे तो हे राम कह करके मरे, और गोडसे जब मरा होगा तो मूंछों पर दांव दे करके मरा होगा कि मैंने महात्मा गांधी को मारा है, महात्मा गांधी को मारा है। राशियां दोनों की एक है बंधुओं। हम अपने जीवन में ये सत्य नहीं समझ पा रहे हैं। और जो व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है उसके पीछे शांति है, और जो नरक जा रहा है उसके पीछे अशांति है। ये तो चलो हम मानते हैं कि तुम्हारे हाथ में नहीं था कि तुम स्वर्ग से आए हो या नरक से आए हो, तुम्हारे हाथ में नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं हुआ करता। जन्म का अंगना अलग अलग है, मरगट सबका एक। अब कहाँ तुम्हें जाना है ये तुम्हारे हाथ में है, हमारे हाथ में है। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है बंधुओं। किस माँ की कूख में तुम जन्म लोगे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, मगर मरण तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कैसे मरना है। और जैन दर्शन कुछ नहीं सिखाता, मरना ही सिखाता है। हम लोग तुम्हें आशीर्वाद देते हैं समाधि वस्तु, अच्छे से मरो। तो मुझे एक छामी कर तुम्हें कहता अच्छे से मरो। देखो तो जैन दर्शन का उल्टापन। अच्छे से मरो, शांति से मरो। शांति से हर व्यक्ति महात्मा महाराज जी शांति से मरण हो, और हम वही तो उसी के बात का तो समर्थन कर रहे हैं, अच्छे से मरो, अच्छे से मरो। अगर ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन में सीख लें तो हमारा जीवन बहुत आनंद से भर जाएगा बंधुओं। चाहे तुम चौकीदार रहो चाहे जमींदार रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होना चाहिए मानसिक शांति, आना चाहिए जीवन का आनंद, जीवन में उत्साह होना चाहिए जीवन जीने का। अब अगर उत्साह नहीं है तुम्हें अपने जीवन जीने का तो तुम चलते फिरते मुर्दे से ज़्यादा तुम्हारी जिंदगी नहीं है बंधुओं। तुम जब देखो जब तुम्हारा चेहरा दुखों से भरा होता है, जब देखो जब तुम तनाव में रहते हो, जब देखो जब तुम परेशान दिखते हो। क्यों दिखते हो? किसने तुम्हें परेशान किया? कौन तुम्हें परेशान कर सकता है? ये सब अपना सोच बन गया है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें अपने जीवन में बदलना पड़ेंगी, और अगर नहीं बदल पाए बंधुओं तो हम कितनी ऊंची कुर्सी पे बैठ जाएं, कितनी ऊंची से ऊंचे पद पे हम पहुंच जाएं, और अगर शांति नहीं है तुम्हारे जीवन में तो वो ऊंचा पद कोई कार्यकारी नहीं। कौवा भी मंदिर के शिखर के ऊपर बैठ करके अहंकार कर सकता है कि लोग मुझे नमस्कार कर रहे, क्योंकि 9 देवता में हमारा जिनालय भी आता है। तो जब हमें दिगंबर जैन मंदिर का शिखर दिखता है तो हम भी नमस्कार करते हैं, आप भी नमस्कार करते हैं। और अगर कौवा बैठा है उस शिखर के ऊपर और कौवा ये सोच ले कि मुझे नमस्कार किया गया है, तो क्या ये कौवा का सोच ठीक है? क्या उस कौवे को वो शांति मिल जाएगी जो उस जिनालय में बैठे हुए 3 लोक के नाथ के अंदर जो शांति है?
विचार करना, हम कितने नादान होकर के अपने जीवन को जी रहे हैं। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं शांति कहीं खोजने नहीं जाना है, शांति तुम्हारे अंदर है। उस शांति की पहचान करो, उन परिणामों को समझो कि जिन परिणामों से हमारे जीवन में शांति उत्पन्न होती है, हमें जिन लोगों से मिलने में शांति मिलती है, उन लोगों से हम मिलें। देखना मतलब यहाँ पर व्यक्ति अपने मन का स्वामी है, व्यक्ति अपने मन का स्वामी है। और जब स्वामी ही अशांत हो जाएगा तो सारा घर अशांत हो जाएगा। घर के मुखिया को पहले तो वो अपने आप में शांति लाने का प्रयास करें, फिर अपने घर में शांति बांटना शुरू करें। ऐसा व्यवहार अपने परिवार में करें कि वह कहीं भी रहे और जिसके मन में एक बार शांति उत्पन्न हो जाए, उसे नरक में भी झोंक दो तुम तो भी वो वहाँ शांत रहेगा। गांधी जी कहते थे कि अगर मैं नरक भी चला जाऊं और मुझे वहाँ पढ़ने के लिए पुस्तकें मिल जाएं तो मैं बहुत शांति में रहूँगा, बहुत आनंद में रहूँगा, बहुत आनंद में रहूँगा। नरक से क्या फर्क पड़ता है और स्वर्ग से क्या फर्क पड़ता है? सारी चीज़ें मन के ऊपर डिपेंड करती हैं, मानसिकता के ऊपर डिपेंड करती हैं। आप एसी में बैठो ना 24 घंटे, क्या फर्क पड़ रहा, फिर भी पसीना आ सकता है। अगर घबराहट हो जाए तो आपके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगेंगी और आप एसी में भी बैठे हैं। और हम बिना एसी और कूलर के बैठे और एक पसीने की बूंद भी नहीं है, क्योंकि मन शांत है, मन शांत है। इसलिए अपने आप को बदलना है। इतनी ताकत रखो कि हमें दुनिया के किसी भी कोने में फेंक दिया जाए तो भी हम शांति का अनुभव अपने जीवन में करेंगे। कुछ नहीं है, मन को थोड़ा सा बदलना है, बस विचारधाराएं थोड़ी सी चेंज करना है अपनी। परिवार तो स्वर्ग है, सारी देवियां हैं और सारे देवता हैं घरों में। स्वर्गीय देवता भी मानसिक तनाव तो करते हैं वो, मगर वाचनिक अशांति नहीं होती उनके अंदर, शारीरिक अशांति नहीं होती उनके अंदर। मानसिक तो ईर्ष्या इसलिए होती है उसका वैभव देख करके, इस देव के पास इतना वैभव क्यों है, इसकी देवियां इतनी ज़्यादा क्यों हैं, ये तो सब ईर्ष्याएं होती हैं उन्हें, मगर वो कभी झगड़ते नहीं हैं। कोई भी स्वर्गीय देवता झगड़ता नहीं है, अपनी अपनी देवियों के साथ रहते हैं, देवों से मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर बहुत शांत भाव से। बस वैभव जब देखते हैं, जब उनके मन में थोड़ा सा मानसिक तनाव आता है, फिर अवधि ज्ञान लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो कहते ओहो हम सच्चे बीतरागी देवता को नहीं मानते थे, हम यहाँ वहाँ भटकते थे। और ये इसलिए वैभव संपन्न हुआ कि ये बीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा कभी भी यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ कभी नहीं गया। कहीं भी इसने पिपिप कहीं पीपी नहीं बजाई, गाड़ी में चल रहा पिपिप नहीं बजाई, ना आँख झुकाई न सीना झुकाया। और ये तो बिंदास धड़ धड़ा करके जिनेंद्र जिनालय में जाकर के नमोस्तु करता था, श्रद्धा रखता था, आस्था रखता था, प्रतीति रखता था, विश्वास रखता था, सब कुछ कहता था जो कुछ मिलेगा इन्हीं के चरणों में मिलेगा। यही मेरे रक्षा के नहीं तो आता, नहीं तो आता, नहीं तो आता जगत में बीतरागात परो देवो भूतो न भविष्यति। नहीं तो आता, नहीं तो आता, नहीं तो आता जगत में। तीनों लोकों में अगर कोई है बीतराग अनंत भगवान, यही मेरे रक्षक है, यही मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो।
ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास जब तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो जाएगा तो स्वर्ग तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें रास्ता बताएगा, आओ मेरे स्वर्ग में, मैं तुम्हें ले चलता हूँ साक्षात जिनेंद्र के दर्शन कराने के लिए। तुम अभी स्थापना निक्षेप से दर्शन कर रहे हो, आओ मेरे साथ, मैं अकृत्रिम चैत्यालयों के मंदिर के दर्शन कराऊंगा और फिर चलो श्री मंदिर स्वामी के समोसरण में ले जाऊंगा। स्वर्ग तुम्हें इंतजार कर रहा है, स्वर्ग ले जा रहा है तुम्हें, उसके साथ चलो तुम। और अपने मन को अगर अशांत कर लिया तो वही व्यक्ति स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचा, मगर उसे हटा दिया गया, ढकेल दिया गया और उसे नरक में भेज दिया गया, भेज दिया गया। सोचो, समझने का प्रयास करना है बंधु। हमने बहुत ज़िंदगी गंवा दी, बहुत ज़िंदगी हमने बर्बाद कर दी, कसायों में अपनी ज़िंदगी को कस करके आज खोखला कर दिया अंदर से। केवल एक तुम चलते फिरते ढांचे बचे हो, अंदर से तुम इतने अशांत हो, इतने दुखी हो कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई ना कोई कारण से तुम दुखी हो। कोई बीमारी से दुखी है, बीमारी से दुखी है, वो इतना दुखी है, सारे इलाज कराने के बाद भी वो दुखी है। कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई संतानों से दुखी है। न जाने तुम्हारे कितने प्रकार के दुख हैं, कितने प्रकार के दुख हैं। ये सब तुम्हारे दुख करने से ये दुख मिटेंगे नहीं। इन दुखों के बारे में तुम सोचोगे तो ये दुख मिटेंगे नहीं। उसी पे छोड़ दो। कर्म उसके हैं, उसे संबोधन करो, उसे प्यार भरी वाणी में संबोधन करो कि भैया थोड़ा सहन करो। कर्म क्षयात, कर्मों को क्षय करने के लिए थोड़ा प्रयास करो, थोड़ा सहन करने की आदत अपने जीवन में डालो। ये चिल्लाना, रोना, चीखना बंद करो। अगर ये चिल्लाना चीखना तुम बना करके रखा तो ये बुजुर्ग माताओं से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, क्योंकि बुजुर्ग माताएं जब थोड़ी सी तकलीफ हो जाती हैं और एक आध दिन अगर वो मंदिर नहीं आ पाई तो बड़ी घर में हंगामा मचा देती है। हमारा तो कौन नहीं है, देखो मंदिर नहीं ले जा पावे, एक दिन मंदिर नहीं छूटो हम आओ। कोई बात नहीं, तो इस रोने से क्या मंदिर तुम्हें मिल जाएगा? विचार करना। हम बहुत शांति से भी घर में बैठ कर के प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। हमने अपना इष्ट देव बनाया है, अगर तो हम आँख बंद करेंगे तो हमारा इष्ट देव हमारी इस आँखों के सामने रहेगा। हमने अगर इष्ट गुरु बनाया है तो आँख बंद करते ही वो गुरु हमारे सामने होगा। कोई ज़रूरी नहीं है, जब शारीरिक पीड़ा अगर तुम्हें हो रही है तो मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में बैठ करके भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। मानसिकता को अपना इतना पवित्र और शांत बनाकर हम भगवान का गुणानुवाद और स्तुतियाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ से बैठे बैठे गोमटेश बाहुबली का हम दर्शन कर सकते हैं। बिसट कंडोते दलाड़ु यारम सुलोयणम सुलोयणम बिसट कंदोते दलाड़ु यारम सुलोयणम चंद समान तुंडम घोड़ाजियम चंपय फुप्प सोहम तम गोमटेशम पणमामि नित्यम अच्छाय सच्चम जलकंत गंडम आबाहु दोलंद सुकर्ण पासम आदि हम स्तुति को पढ़ करके और आंख बंद कर लें, साक्षात बाहुबली हमारे सामने खड़े होंगे। और हमने तो अब तुम्हें अर्थ भी बता दिया है गोमटेश स्तुति का। तुम यहाँ श्लोक पढ़ोगे, गाथा पढ़ोगे और उनके नीचे सिर से लेकर के एक एक अंग को निहारते रहोगे। अब तो बहुत सारे लोगों को गोमटेश स्तुति का अर्थ आ गया। कई लोगों ने कंठस्थ कर लिया,
अब तुम्हें कहाँ जाना है, कोई बात नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं बन रही व्यवस्था। यहीं आंख बंद करके बाहुबली भगवान का स्मरण करो, साक्षात 57 फीट के बाहुबली तुम्हारे सामने खड़े होंगे। ताकत चाहिए हमारी भक्ति की। भक्ति तो हम मुंह से कर रहे हैं और मन कहाँ डोल रहा है? नहीं, मन को भी बहुत शांत करके स्तुति पढ़ो, और जितना मन शांत करके तुम स्तुति पढ़ोगे तुम्हारे जीवन में रोमांच होगा। कई बार रोमांच होगा तुम्हारे शरीर में। एक बार सच्चे मन से भगवान की स्तुति करके तो देखो, रोमांच आता है, रोमांच आता है। राजस्थान में था, 1-1.5 किलोमीटर चलता तो इस हाथ में बहुत भयंकर दर्द होने लगता था, चलना मुश्किल था। 1-1.5 किलोमीटर बैठ करके चलता था। पूज्य गुरुदेव को ये बात पता चली तो कहते हैं, वो गंभीर सागर मेरे से बाद में आधा घंटे निकलता था और आधा घंटे पहले पहुंचता था, वो रुक के चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? अब आचार्य श्री ने आँख बंद की। उधर जो ब्रह्मचारी थे उन्होंने यहाँ खबर भेजी। आचार्य श्री ने कहा, बोलो उसको नमोस्तु करे और मेरा आशीर्वाद बोलो उसको। बोले जितने साधु वहाँ बैठे थे उनको एकदम झटका लगा और पूरे शरीर में उनको कंपन हो गया। हम बिहार में थे, सामायिक से उठने के बाद मुझे जो हमारे साथ ब्रह्मचारी था गौरव, उसने कहा, महाराज जी वहाँ से ऐसी खबर आई है, आप नमोस्तु करो आचार्य जी को। और मैं सामायिक करके उठाओ, मैंने उनका स्मरण करके और जो नमोस्तु किया तो 3 बार मैं कांप गया मेरे शरीर में पूरे। देखो अभी भी पूरे रोम खड़े हो गए, जैसे ठंड में आदमी को रोमांच हो जाता है, अभी आकर के कोई देख सकता है। और पूरा रोमांच हुआ, 3 बार मैंने नमोस्तु किया। मुझे ऐसा लगा कि साक्षात आचार्य जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा है। और दूसरे दिन सुबह में 14 किलोमीटर नॉन स्टॉप चला गया, एक जगह भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। श्रद्धा में बहुत बड़ी ताकत है, मगर मन शांत करके जब तुम्हारी श्रद्धा प्रकट होगी तो नियम से तुम्हें उसका चमत्कार तुम्हारे सामने दिखेगा। नमस्कार करो, चमत्कार को नमस्कार मत करना, चमत्कार को नमस्कार मत करना। तुम नमस्कार करो, चमत्कार तो तुम्हारे चरण छूमने के लिए खड़ा है, चमत्कार तो तुम्हारे पीछे चल रहा है, मगर तुम्हारे नमस्कार में खोट है, बेईमानी है, छल कपट है तुम्हारे नमस्कार में। अपने मन को बहुत शांत करके भक्ति करो, बहुत तल्लीनता के साथ भक्ति करो। फिर मैं देखता हूँ कि दुनिया की कौन सी ताकत तुम्हें दुर्गति भेज सकती है, किसमें दम है कि तुम्हें दुर्गति भेज दे। अगर तुम्हारा मन शांत है तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। मन को शांत रखना है। उस काले कपड़े वाले ने कल जो मैंने कहा था, 45 बार जिसे मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, मगर उसे तो बड़ी शांति का अनुभव हो रहा था। उसे तो आनंद आ रहा था कि मेरी एग्जाम हो रही है, मैं क्षमा का पेपर दे रहा हूँ, मैं आर्जों का पेपर दे रहा हूँ, मैं मार्दव का पेपर दे रहा हूँ, मैं सोच का पेपर दे रहा हूँ और मैं मेरिट लिस्ट में आ रहा हूँ, डिक्टेंशन मिल रहा है मुझे। और उसके मन में ऐसी शांति थी, जैसे वो आया था वैसे ही शांति में वो चला गया। उसने विचार किया कि जो कुछ भी हुआ है शरीर के लिए हुआ है, इस शरीर पर हुआ है, मेरे को किसकी हिम्मत है जो मुझे कोई छू सके, मुझे कोई घसीट सके, मुझे कोई मार सके? किसी की हिम्मत नहीं, ना कोई मुझे जला सके, ना कोई मुझे गला सके। जो कुछ होगा इस शरीर का होगा, और शरीर सो मैं नहीं हूँ, शरीर सो मैं नहीं हूँ। जब तुम्हारे ऊपर कभी संकट आए, जब तुम्हारा किसी से झगड़ा हो, वही झगड़ालू तुम्हारे पास आकर के तुम्हें अपशब्द कहे,
तो तुम बिल्कुल विचार नहीं करना, तुम ये सोचना कि ये व्यक्ति जो मुझे गाली दे रहा है ये मुझे पहचानता नहीं है, तभी ये मुझे गाली दे रहा है। और अगर ये गाली दे रहा है और मैंने ऐसी गलती की है तो सच ही तो कह रहा है, सत्य ही तो कर रहा है। मैंने चोर हूँ तो चोर कह रहा है, चोर कहीं का। अब मुझे फीलिंग करने की और रोने की ज़रूरत क्या है? हूँ मैं चोर। और अगर उसने चोर कहा है, लुच्चा कहा है, लफंगा कहा है, नालायक कहा है और मैं नहीं हूँ तो मेरे चेहरे पे सिकन नहीं आना चाहिए, और हूँ तो भी सिकन नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम है ही नहीं। हमारे 2 पूज्य मुनिराज जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर से बिहार कर रहे थे, पनागर से, और कोई उनके साथ में नहीं था। एक आध 2 श्रावक होंगे शायद। एक कोई असामाजिक तत्व टाइप का व्यक्ति ने साइकिल खड़ी की, बहुत पुरानी बात है, 84 के पहले की बात है, और एक मुनिराज के दोनों हाथ पकड़े और कहता है, लुच्चे, लफंगे, नालायक, और छोड़ दिया और अपनी साइकिल उठा करके जाने लगा। दूसरे महाराज थे, वो कहते हैं, यार कैसा व्यक्ति है वो। जिस महाराज के साथ ये घटना घटी थी, बोले कितना अच्छा व्यक्ति है। बोले उसने अपन को लुच्चे कहा। बोले ठीक तो कहा मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपन लॉन्च करते हैं इसलिए लुच्चे हैं। क्या बात करते हो? अपन लॉन्च करते हैं इसलिए लुच्चे हैं। उसने लफंगे कहा। बोले ठीक तो कहा, अपन नंगे हैं इसलिए तो लफंगे हैं। ठीक तो कहा, अपन नंगे हैं इसलिए लफंगे हैं। बोले नालायक कहा। हाँ, बोले अपन उसके लिए लायक नहीं है इसलिए उसने नालायक कहा। क्या बात होगी इसमें? टेंशन करने की ज़रूरत क्या है? चलो। और दोनों महाराज मस्ती से चले गए। थोड़ा सा अपने जीवन में विचार कर लो। कोई अगर पाखंडी तुम्हें कह दे तो डरना मत। पाखंडी वो कहलाता जो अपने पाप को खंड खंड करता है, उसका नाम पाखंडी है। निठल्ला, कई माताएं अपने बच्चों को कह दे निठल्ला, दिन में घर में घुसा रहता निठल्ला कहीं का, कुछ काम धाम करता नहीं। तो निठल्ले कौन है? वो अभिनंदननाथ भगवान। निठल्ले हाथ के ऊपर हाथ, पाँव के ऊपर पाँव रखे, कुछ लेना देना नहीं, कुछ करना नहीं, ना धरना नहीं। निठल्ले तो वो हैं जो अगर निठल्ला कहे उसके मुंह में घी शक्कर कि तेरी मुंह की बोली फले कि मैं निठल्ला कब हो जाऊं, मैं पाखंडी कब हो जाऊं। आनंद लो वे जीवन का, आनंद मिला है उसको संभालो, जीवन को समझो और जीवन में उतारो। केवल यहाँ से सुनना, यहाँ से मत निकाल देना। खड़े होकर के हिप्स झड़ा करके यहीं छोड़ करके मत चले जाना। मेरे पास बहुत मटेरियल है क्योंकि मैं कबाड़ी हूँ। कबाड़ी की दुकान में सब कुछ मिलता है। एक अजमेर में कन्हैया लाल कबाड़ी है, उसके पास इतना छोटे से पेंचकस से लेकर के बड़े से बड़े तक कोई भी चीज़ चले जाओ, हार्डवेयर की जो भी लोहे लंगड़ की उसकी यहाँ मिल जाएगी। साधु भी एक ऐसा ही कबाड़ी होता है, तो उसके दिल और दिमाग में सब कुछ होता है। इसलिए तुम सोचो कि महाराज जी हम झड़ा जाएंगे तो हम फिर आप उठा लेना, फिर कल हमें फिर सुना देना। मैं बासा नहीं खाता हूँ ना बासा खिलाता हूँ, रोज़ ताज़ा बनाता हूँ और ताज़ा खिलाता हूँ और ताज़ा खाता हूँ। करो कुछ जीवन में। मेरी बुजुर्ग माताओं, थोड़े अपने परिणामों में निर्मलता लाओ। तुम बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आता है तुम बेटों के ऊपर भी चिड़चिड़ा पड़ती हो, बहू के ऊपर भी चिड़चिड़ा पड़ती हो, नाती पोतों के, और ऐसे तो खूब गोदियों में आजा बेटा आजा आजा, कहाँ रोटी खा ली, क्या बनाया था तेरी मम्मी ने, सब पूछेगी। और थोड़ा सा उसने कुछ हरकत कर दी, हट यहाँ से, ढकेल देगी, पटक देगी नीचे। क्या फर्क पड़ा, उसने तुमसे कह दिया कुछ तो तुम्हें चिपक गया क्या। और यही छोटी छोटी बातें
जब हम गौर करने लगते हैं तो हमें दौरा उठने लगता है, हमारा दौरा उठने लगता है और हम दुखी होने लगते हैं। इसलिए बुजुर्ग माताओं को तो केवल इतना ही बोलना चाहिए, जब भगवान की पूजा करती है जब बोलना चाहिए उन्हें, सुन रही हो दादियों, तुम ही खतरनाक हो। सारी अम्माई आजकल खतरनाक हो रही हैं, इतना बोलती हैं कि बेचारी बहू सुनते सुनते उसके कान पक जाते हैं। तो तुम सभी माताएं अपने जीवन में अगर शांति चाहती हो, शांति से मरना चाहती हो, तो तुम नियम ले लो कि जब हम जिनेंद्र भगवान की पूजन करेंगे तब हम पूजा बोलेंगे, स्तुति पढ़ेंगे तो स्तुति बोलेंगे। भोजन करते समय जो कुछ खाना है वो अपनी बहू से बेटों से कह के मंगवा लेंगे, थाली में बहू से परसवा लेंगे और मौन होकर के खाएंगे, चू चपाट नहीं करेंगे। चाहे नमक मिले और मिर्ची मिले ना मिले, नीची मुंडी करके अपनी भोजन की थाली देख करके शांति से खा लो मेरी प्यारी माताओं बहनों। जीवन में आनंद आने लगेगा, जीवन में आनंद आने लगेगा। मगर तुम्हारे नखरे तो हम क्या बताएं, कितने तुम्हारे बुढ़ापे में जिब्बा ऐसी लंग लंग होती है, जो खा ले में। हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। देखो वो एप्पल रखे थी, उन्हें दो नहीं, किसके दे देती तनक, किसके दे देती तो हम खा लेते। अबे तुम्हारे पुण्य में नहीं था इसलिए नहीं मिला। खुशी मनाओ कि कम से कम एक चीज का त्याग तो हुआ। आज मेरी इच्छा हो रही थी, इच्छा निरोधा तपा। जैनाचार्यों ने कहा इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। कोई जरूरी नहीं कि तुम पहाड़ी पे जाकर के ध्यान करो, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम नदियों के किनारे बैठ कर के ध्यान करो, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम पेड़ के नीचे बैठो। नहीं, तुम घर में बैठ कर के भी तप कर सकते हो। तप से निर्जा, तप सा निर्जरा चा। पूज्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं तप करने से निर्जरा होती है। और इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। और उस तप से निर्जरा होती। निर्जरा का मतलब कर्म झड़ते हैं, कर्म निकलते हैं। इसलिए तरीका है घर में बैठे बैठे बिना आरिका बने, बिना छुल्लिका बने, बिना ब्रह्मचारिणी बने, बिना मुनि बने, बिना एलक बने, बिना छुल्लक बने, बिना ब्रह्मचारी बने भी तुम बैठ करके अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। नियम लेके बैठो माताओं कि भोजन की थाली में बहू जो कुछ परोसेगी उसे शांति से खाऊंगी, एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। ये बहुत बड़ा तप होगा तुम्हारी जिंदगी का, इतना बड़ा तप होगा। और उस तप के प्रभाव से तुम्हारे घर में स्वर्ग प्रवेश करना शुरू कर देगा। स्वर्ग की सुख और शांति तुम्हारे घर में प्रवेश करना शुरू कर देगी। तुम बनाओ कुछ अपने नियम, अपने सिद्धांत, अपने कुछ कानून, अपने जीवन के कुछ नियम बनाओ। और अगर ये नियम नहीं बने तो माताओं तुम जितना धर्म करती हो, इतना धर्म करती हो, 5-5, 7-7 पूजा करती हैं, 4 बजे उठ जाती हैं और मंदिर 5:30 बजे खुले नहीं तो ते बाहर बैठ जाती हैं। ये माली भैया कांगो भैया खोल देवे दरवाजो, जाड़ो लग रहा हो खोल देवे, पानी आऊँ लगो खोल देवे भैया खोल दे। अरे अभी खोलेंगे तुम, 5 ही तो बजे हैं, अब क्या करें, हमें तो नींद ही नहीं आओ, सो हम उठ गए तो जल्दी से खोल दे, वो तो बैठे रहे तनक। कितना धर्म करती हो प्यारी माताओं। अगर ये सच्चे मन से धर्म होने लगे तुम्हारा, शांति के साथ अगर धर्म होने लगे तो तुम्हारे घर में ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा। तुम बहुत सारे लोग सोले के कपड़े पहन कर के शायद कुछ माताएं भोजन करती होंगी, करती, वाह शाबाश। और भी करती होंगी, जब एक करती है तो 10, 20, 50 तो। और जैन महिलाएं, पुरानी माताएं तो प्रायः 80% करती होंगी सोले के कपड़े पहन करके।
अब देखना मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। बरसात का समय चल रहा था, तुम्हारी एक धोती सोले में थी, वो तुमने पहन ली थी, एक और तुमने सोले में रख ली थी, और तुम्हारी बेटी का बेटा आया था और उसने कहा दादी नानी, दादी नानी, दादी नानी हुई ना, देखो है, अब बड़ी नानी कह दो, दादी नानी कह दो, हमें रिश्तेदारी लगाओ नहीं आउट, चलो बड़ी नानी कह दे उन्हें, बड़ी नानी, दो दो दो, छूना नहीं छूना नहीं छूना नहीं। अब उसने जाके दादी के पैर छू, तुमसे कही थी मैंने छुआ, देखो अब काखे हमारे बरसात में कपड़ा गीले हो, मैं झाड़ो वैसे ही लग रहा हूं। फिर थोड़ी देर बीते होते देखे काहे का दुधिया और धनी का। हाँ मम्मी जी, आपने एक और डाली थी ना परसों, तो वो सूख गई होगी। अच्छा हवाई ले आओ। अब दूर भेजियो तुम, हमसे बिल्कुल बोलियो नहीं, ये देख धमक को दे भैया। अब दूसरी पहन ली। अब वो उस आ गई, कभी आई थी तुम? हम उनकी 12वां में आए थे, 13 में आए थे उनके थे, सो हमने कहीं 22 से भी मिल जाए। आओ अच्छो चल रहो सब, आओ सब अच्छो चल रहो बेटा, अच्छो है तुम्हारे को, ऐसे ही आओ जाओ लगे बंदियो। और इतने में वो की मोड़ी आई और उन्हें कही दादी ढोक। अब कितने अच्छे से बोल रही थी शांति से। अब फिर हंगामा मच गया, फिर हंगामा मच गया कि तूने छू लिया, तुमने पकड़ के नहीं रखो, देखो ऊन छीला हुआ हमें। अब एक कपड़ा नहीं है हमारे पास। अब तुम अगर वाकई में सोले का खाती हो तो तुम्हें इतनी शांति से कहना कोई बात नहीं बेटा, छू लिया कोई बात नहीं, खुश रहो खुश रहो, और उसके सिर पे और हाथ रख दो। फिर वो तुम्हें 1 घंटे बाद पूछेगा बड़ी नानी आपने रोटी नहीं खाई? नहीं बेटा कपड़े नहीं थे सोले के इसलिए मैंने नहीं खाई। कोई बात नहीं, हम तो उपास करते रहते हैं। तो आप दिन भर भूखी रहोगी? हाँ। सॉरी नानी, अब हम कभी नहीं छुएंगे आपको, प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। हाँ हाँ बेटा खुश रहो, कोई बात नहीं। अगर तुमने इतना कर दिया वो बच्चा दोबारा कभी नहीं छुएगा। और तुमने अगर धुतकार दिया, चिड़चिड़ापन आ गया तो उन्हें और मजा, छू दादी छू, दूर चल मैं छू। थोड़ी देर में इधर उधर आएगा, फिर छू और तुम बड़बड़ाओ, गोले टोक दें अगर तुम इतनी आई चौका में तो जाने कहाँ फिर तो हकीस पे रहे और छूज कर। अगर ये चिल्लाने से क्या हुआ, इस चिल्लाने से क्या हुआ, तुम्हारे मन की शांति भंग हो गई और सब कहेंगे बड़ी 16 बारी आई, दिन भर छू करती रहती और यही सबसे ज़्यादा क्रोध करती। आजकल कहने लगे लोग कि ये 16 का खाने वाली सबसे ज़्यादा क्रोध करती, कसाई करती हैं, इनके कोई शांति नहीं, इनसे अच्छे तो हम लोग हैं। बोलो तुम्हारे कारण हमारा ये पवित्र धर्म, पवित्र संस्कार और ये तप त्याग बदनाम हो रहा है। अगर प्रत्येक माँ जो सोले का खाती है, सोले के कपड़े पहन करके खाती है, अगर भाई दाबे कभी ऐसी कोई घटना घट जाए तो आप उसमें चेहरे पे सिकन मत लाना और प्रसन्न होना। तुमने देखा अगर सच्चा साधु आहार करते करते उसे अंतराय आ जाए तो उसके चेहरे पर सिकन नहीं आती, मुस्कुराता है और मुस्कुरा करके कुल्ला आदि करके आ जाएगा और सावक रोएगा, उसको समझा देगा। ये नहीं कहता अंधे कहीं के देख के नहीं देते तुम, बेवकूफ़ इतना बड़ा बाल दे दिया तूने, क्यों लगाता चौका जब चौका लगाना नहीं आता तो? वो साधु ही नहीं है। अगर जो साधु श्रावक को अंतराय के बदले में डांटता है तो जैनाचार्य कहते वो साधु नहीं, वो तो साधु के भेष में डाकू है।
साधु को प्रसन्न होता है साधु, अब मुझे निर्जरा करने का मौका मिला है, अब मुझे आनंद है, आज मैं सामायिक करूँगा, 2 घंटे की सामायिक करूँगा आज देखूँगा मैं अपने अंदर कितनी मेरे पास शांति है। श्रावक को तो ऐसा खुश करके चला जाएगा। एक बार की घटना मुझे स्मरण में आ गई, इसी ललितपुर की है, शायद 1987 की हो सकती है। एक जगह मेरा आहार चल रहा था और एक बहन जी आई और उन्होंने बिया का एक कटोरा भर के मेरे कटोरे में डाल दिया। अब उसमें एक तिरूला आ गया। अब उस चौके वाले के तो बिल्कुल ऐसे भन्ना गए, टमाटर सी लाल आंखें हो गई। अब उन बहन जी के लिए, शादीशुदा थी वो, उस समय उनके लिए वो बड़बड़ाने लगे। मैंने इशारा किया, रुको, शांत रहो। इशारे से किया, मैंने पात्र को रखा, खुले आदि किए। फिर हमने कहा भाई साहब पता ही नहीं तुम्हें, यहाँ चल रहा था वो तिरूला और पात्र में गिर गया, उनको क्यों चिल्ला रहे हो? महाराज जी आप क्यों? हाँ मेरे, क्यों चिल्ला रहे हो भाई, उनको क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छा अच्छा महाराज गलती हो गई, बहन जी गलती हो गई, मैंने आपको कुछ कहा हो तो आप क्षमा करना। एकदम शांति का वातावरण बन गया। थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ा ना, अगर मैं उस समय थोड़ी सी झूठ नहीं बोलता उस परिवार में झगड़ा भी हो सकता था। तुम हमारे घर में आए और तुमने अंतराय करा दिया महाराज को, बड़ी मुश्किल में तो आए, 22 दिना में आए। हो सकता था, क्या हो सकता था कि वो आज भी कसाय बनी रह सकती थी। उस कसाय को मिटाने के लिए, उस शांति को मिटाने के लिए अगर थोड़ी सी झूठ बोली है, कोई पाप नहीं है, महान पुण्य का बंध है। समझना, अपने जीवन को समझाना, और जितना तुम समझाने का प्रयास करोगे उतने तुम समझ सकते हो। बहुत सारे लोग, अब चौके की बात आ गई तो थोड़ा सा हंसा दूं। अब कल से सब चौके वाले एक काम करना, तख्तियां बनवाना, तख्तियां, और कोई लिखना, हे स्वामी इच्छामी इच्छामी 22 दिन, हे स्वामी इच्छामी इच्छामी 25 दिन, हे स्वामी नमोस्तु 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 18 दिन। और 1 किलोमीटर की भी बनाना कि कितने किलोमीटर का घर है, 500 मीटर, 1000 मीटर, वो भी बनाना। एक हाथ में ऐसे, हे स्वामी नमो, कलश ऐसे लेना, तख्ते ऐसे लेना, हे स्वामी नमोस्तु 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 22 दिन 22 दिन, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु 22 दिन 22 दिन। फिर देखो आनंद क्या आएगा। कभी टेंशन मत लो, तुम्हें तो अपार पुण्य मिल रहा है, अपार पुण्य मिल रहा है। अगर मन में शांति है तो, अगर अशांति हो जाती है तो फिर पाप बंद शुरू हो जाता है। कर्तव्य मानो, मेरा कर्तव्य है। जब तक मेरे हाथ पैर में ताकत है, जब तक मेरी सुविधा है, तब तक मैं पड़गाहन करूँगा, और जब मेरी असुविधा हो जाएगी मैं बंद कर दूँगा। पूरा तुम्हारे खाते में जमा होगा, चेक करके देख लेना खाते को। मुझसे कहते महाराज जी खाता खोलो, महाराज जी हमारा खाता खोल दो, महाराज जी हमारा खाता खोल दो। तो मैंने कहा कि देखो अभी 2 साल कोरोना चला है, अभी कैश नहीं है मेरे पास, तो खाता खोलने में 500 रुपये तो कम से कम लगते ही हैं। तो खाता खोलने के लिए पैसा भी तो चाहिए, इसलिए खाता तो सबके खुलेंगे, कोई देर से खुलेगा, कोई जल्दी खुल जाएगा, दाने दाने में अब काय खुआएं, दरी उठा भी आएंगा। वो तो गप्पे कर रही थी और अभी आ गई, उठा लियो दरी, उठा लियो, कोई बात। माली को सहयोग दे दियो, अपने समाज को माली, अपने मंदिर को माली। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। कोई जैक की ज़रूरत नहीं, कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं, न किसी से कहलवाने की ज़रूरत है। जिस दिन हमारा पुण्य होगा छप्पड़ फाड़ के मिलेगा।
छप्पड़ फाड़ के मिलेगा। गुनाह के अंदर 75 दिन में हम 3 के आर हुए थे। सुन रहे हो ना, 75 डेज। तुम्हारे तो अभी क्या 40-45 ही दिन तो हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तो कम से कम 25 दिन 30 दिन बाकी है। डरो मत। और उधर तो 3 थे, यहाँ तो 4 हैं, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। डोंट वरी, बी हैप्पी। और तुमने चॉकलेट कल बनाई होगी, आज बनाई होगी नींबू की चॉकलेट और संतरे की चॉकलेट तो खाई होंगी। जब भी तुम ऐसे बार बार ऐसे कर रहे हो, क्योंकि कोई अभी हो सकता अभी शाम को ही कटा के आया हो, मुंह में डाल के आया हो। तो हम अपने जीवन में अगर शांति को चाहते हैं, शांति को अपन प्राप्त करें और अपनी मानसिकता को बदलने का प्राप्त कर भावना बनाएं। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो पाणी मस्तके धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। जो अरिहंत को कुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की